तुम्हारे भाभी है, इसने मेरे को एक दिन पूछा कि सब लोग तो तुमको इतने पैर छूते हैं, ऐसे भगवान तरीके मानते हैं, पूजा करते हैं, पर मेरे को तो तुम्हारे बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता कुछ लगता ही नहीं ऐसा। तो मोटा भाई तो बहुत स्पष्ट बोलने वाले थे। तुमने कहा भाई ऐसा है, तेरे को नहीं मानने का तेरे को नहीं मानने का, तेरे को जैसा लगता है वैसे ही मानते हैं। मेरे को तो लोग मानते हैं, ये उनको लगता है, तेरे को नहीं मानने का है तो दीपा दिया है। तेरे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने को कुछ नहीं मानने का, मैं जैसा तेरे को लगता हूँ वैसे ही मानती रहे। ये उस दिन मुझे याद है। प्रभु ने इस बार जिस साल शरीर छोड़ने की बात कही थी कि आ वक़्ते जो है फोटो ने पूजा था से हो भाई, मोटाई ने आकर के सबको बता दिया था कि भाई बाप जी अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा को देह छोड़ देंगे। और हुआ यही कि गुरु पूर्णिमा के दिन सबको फोटो की पूजा करने मिली और बाबू जी ने देह छोड़ दिया। न मैं वहाँ जा पाया, हालांकि फादर तो थे वहाँ, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के बाद में बहुत दिनों के बाद, कम से कम 7-8 दिन के बाद, परम पूज्य वकील साहब बलदेव जी महाप्रसादी लेकर के आए और मुझे, मैं खड़ा था, मोटा भाई भी खड़े थे, ये प्रिंसिपल के बंगले में हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ लेकर के दिया और हम दोनों ने वो प्रसादी दी। उसके बाद ये बड़ा असमंजसता थी कि बड़े छोटे बाप जी ने देह छोड़ दिया, अब इसके बाद कौन। लेकिन मोटा भाई ने कह रखा था कि बड़े बाप जी ने ये कह रखा था कि रविकांता बेन ने ए पद पर लेणू छे ने ए જ આવશે, એમને તૈયાર કરેલા છે, એ વાત નાના બાપજીએ મોટાઈને कही रखी थी। और उसके बाद जो है ये सारी क्रिया खत्म हो गई सारा। तो उसके बाद में रेलवे वाले बंगले में ही परम पूज्य गोपाल प्रभु ने अपनी साधना, प्रारंभ की साधना तो वैसे शुरू से ही करते थे, माला करते थे, जो बता रखा था उन्होंने सब कुछ कर रहा। लेकिन मेरे मोटावेली के मुख से मैंने खुद ने सुना कि परम पूज्य प्रभु ने उस पूजा वाले रूम में बाप जी के देह छोड़ने के बाद जो साधना प्रारंभ की थी वो एक अद्भुत साधना थी। 7 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उस कमरे में किसी को जाने नहीं दिया। परम पूज्य गोपाल गुलाब बा को बाहर बिठा दिया कि अंदर कोई ना आवे, ये बात में ध्यान रखो। दीपक जला दिया और गोपाल जो है वो ध्यान में बैठ गए। 7वें दिन जब उठे, गुलाब बा को बुलाया कि दूध में पानी लाओ। दूध और पानी लाए और प्रभु को नैवेद्य धराया और खुद ने ग्रहण किया और अपना उपवास तोड़ा। आप आश्चर्य की बात ये थी कि वह दीपक जो है बिना घी डाले हुए वैसी की वैसी लो जलती रही 7 दिन तक। और जब प्रभु की साधना पूरी हो गई तो प्रभु ने प्रणाम किया, हवे पधारो, और वो दीपक अस्त हो गए। वहां तक जलती रही। ऐसी कठोर तपस्या करने के बाद, हालांकि प्रभु ने उनको पहले से ही इस पद पर विराजमान होने वाले थे, मालूम था सबको, लेकिन बहुत सौ को अभी विश्वास भी नहीं था, बहुत से मानते भी नहीं थे कि
इनके पास कुछ है या यहाँ जाने से कोई लाभ मिलने वाला है। जिनको श्रद्धा हुई वही वहाँ पर पहुँच पाए और उनसे मिलते गए। उसी बंगले पर इसी प्रकार की अब पूजा विधि वगैरह सब प्रारंभ हुई और भक्तों का आना जाना शुरू हुआ। एक बार गोपाल प्रभु आराम कुर्सी पर विराजे थे, चंपक भाई वहाँ थे और बच्चों से खेल खेल रहे थे वैसे ही, और हाथ देख रहे थे और कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। गोपाल ने बुलाया, मेरे को पास में बिठाया, चंपक भाई से कहा कि आनो हाथ जोवो ने आज सूचे ना हाथ में। चंपक भाई मेरा हाथ देख रहे हैं, गोपाल सामने हंस रहे हैं और देख करके बोले गए ना हाथ तो सारू छे गोपाल, यूं करके छोड़ दिया। उस दिन रविवार था, मैं एकासना करता था एक रविवार का, तो मेरे को वहाँ उस दिन घर घर के ही लोग थे इसलिए भोजन नहीं बना और नाश्ता पानी में थोड़े बहुत कुछ रख दिया और कहा कि आज चाल से आज अपना घर घर नाचे। एक बहुत बड़ी अद्भुत बात थी ये कि घर को किस प्रकार से चलाना, घर गृहस्थी कैसे चलती है, ये देखने लायक बात थी कि जहाँ तक हो सके जैसी व्यवस्था हो अपने कर लेना, लेकिन बाहर वाला कोई आवे तो उसको अच्छी तरह से मेहमानदारी करना चाहिए। मेरे को रविवार तुड़वाया और एक प्लेट में मक्की के फूले बुलवाए और कहा कि लो आ खाई लो, આપણે રવિવાર નહીં કરવાનું, આપણે જો है ગુરુવાર કરવાનું, પૂર્ણિમા કરવાનું અને ચતુર્થી કરવાની, બીજું બધું नहीं કરવાનું। इस प्रकार से स्टेशन वाले बंगले में इतनी ही चर्चा हुई। उसके बाद में पहुँचे भृगुपुर सोसाइटी के बंगले में। वहाँ पर इस प्रकार की कुछ घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हुई। मैंने सोचा कि प्रभु घनश्याम प्रभु तो चले गए, अब जो है उनको क्या मालूम। ऐसा करके मेरे को वो गोपाल घनश्याम प्रभु ने जो मंत्र दिया था वो कुछ लंबा बड़ा था, हो नहीं पाता था। तो मैंने पहली बार निवेदन किया कि प्रभु मारती पूजा पाठ નથી कहीं नहीं, कहीं कशुं वांधो नहीं, मारती कई थाय छे, कर्तव्य थाय छे ने ए ज मोटी पूजा छे। आपणाथी कर्तव्य थाय छे ए ज मोटी पूजा छे और कशो वांधो नहीं, आ कर्तव्य थाय छे ए मोटी पूजा छे। दूसरी बार जब मैं गया तो मैंने पूछा कि बड़े छोटे बाप जी ने दे छोड़ दी, अब इनसे नया मंत्र मांग ले अपन कि उनको क्या मालूम कि उन्होंने क्या दिया। मैंने कहा कि प्रभु मारे माला फेरवानु कशुं आपो ने, एमने आपेलू छे ने तने ए करवानुं, जोर से डांटते हुए मुझे कहा। ने प्रभु ने सबको कुछ न कुछ दे रखा, ये बात शुरू से सबको नक्की है, किसी को कोई छिपाने जैसी बात नहीं थी। और मैं हाथ जोड़ करके बड़ा शर्मिंदा हुआ कि वास्तव में मान प्रभु कितने अंतर्यामी है। वहाँ पर उस बंगले में प्रतिदिन घासी भाई जो है वो बिना पूछे जो है कोई खाना नहीं बनाते थे। एक ये देखने को बात आई, मेरे जो जितनी बार भी मैं गया मैंने घासी भाई से पूछते जाके आज शू बनाओ ने कि आज चाल से अपने सब्जी रोटी बनाई लो, कहीं नहीं। दूसरे दिन फिर सामने पूछने जाते थे कि ना आज 6 जण आवाना छे, दाल भात शाक रोटली बधु बनावनु, और समय ट्रेन का होता और 6 जने उतरते आते। एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी पहले से ही।
सब कुछ पता था। यहाँ से उसी बंगले की घटना बताता हूँ जो मेरे शायद उस घटना को पुस्तक में छपी है भजनांजलि में। कि यहाँ से ट्रेन झाहुआ से मुझे रवाना किया। एक और बात मेरे लिए एक प्रभु ने बहुत बड़ी दया कर रखी थी कि जब भी मैं यहाँ से भरोच जाता, जनता में जाता और जनता के लिए जैसे ही मैं खड़ा रहता तो अंदर डिब्बे में किसी भी जनरल डिब्बे में घुस जाता है और डिब्बे में घुसते ही एक व्यक्ति सिंगल सीट पे बैठा रहता और वो उतर करके नीचे आ जाता और क्या आप यहाँ बैठी। बहुत अद्भुत घटना थी मेरे लिए, एक बार नहीं कई बार हुआ मेरे साथ में। और मैं अशांतिपूर्वक जो है भरोच पहुंचता तो डिब्बे दे दिया मेरे को। डिब्बे में गेहूं थे, चने के पापड़ थे और कुछ सामान ऊपर रखा हुआ था और डिब्बा भर के मेरे को दिया और कि ये ले जाओ जल्दी। यहाँ से गया, इस रेलवे स्टेशन पर बैठा मेघनगर में। पुलिस वाले डंडे लेके आए और कहा कि क्यों, क्या है। उस समय गेहूं ले जाने के लिए प्रतिबंध था, आटा गेहूं कुछ भी नहीं ले जा सकते। और उन्होंने जो वो डिब्बा खुलवाया मेरे से, मैंने देखा तो चने की दाल थी उसमें। एक कपड़ा था बारीक, उस बारीक कपड़े के ऊपर सब सामान पड़ा हुआ था। कपड़े के अंदर साफ चने की दाल दिख रही थी। पुलिस वाले ने भी देखा कि चने की दाल, गेहूं तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है, कोई बात नहीं, ढक दिया वापस। मैं बड़ा शांति हुआ मेरे को। मैंने कहा ठीक है। उधर देखो जंत्राल में तो, भरूच में तो गोपाल मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पर, बाहर बीच वाले हाल में बैठे। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, सुलाया डब्बा में, खोलो। और डब्बा खुलवाया मेरे से और डब्बा ऊंधा करा। मैंने देखा तो गेहूं, मैं भी दांतों तले उंगली दबाने, गोपाल में चने की दाल देखी मैंने। और मेरे साथ ऐसी घटना हुई और पुलिस वाला जो है मेरे को पकड़ लिया और कहा कि इसमें गेहूं तो नहीं है। कि ना ना नहीं है, मैं चने की दाल है ये तो। ये आવું થયું મારા હાથે। જો હવેથી આ ઓબ્જેક્શન વાલી વસ્તુ મારા અહીં લઈને નથી આવવાની। મારે જોવું પડે છે કે કોઈ ભગત શું લઈને આવે છે ને એને શું આપત્તિ આવવાની છે। बहुत आश्चर्य की बात थी मेरे लिए। उसके बाद उसी बंगले में गोपाल प्रभु के जन्मदिन की पत्रिका लेकर के मैं गया था। मेरे को मोटाई ने कहा कि जाओ ये पत्रिका लेकर जाओ और गोपाल से कहना कि तमारो जन्मदिन 14 છે। मैंने जाकर के बताया। उन्होंने कहा कि हाँ बराबर है। हेमेंद्र भाई, लाला भाई भी वहीं थे और 5-7 जने और भी थे वहाँ पर, शायद रमेश दादा भी थे वहीं। पहला ही जन्मदिन जब मनाया था। और दूसरे दिन जो है जन्मदिन मनाने की तैयारी शुरू हुई। कुछ भक्त लोग जो है फूल हार लेने दौड़ पड़े, कुछ प्रसाद लेने गए, कुछ, और मुझे जो है फोटो साफ करने का अवसर मिला। सब फोटो साफ कर रहा था और चंदन लगा रहा था मैं। ये सबके लिए आशीर्वाद की बात है। मैं परम पूज्य बड़े बाप जी की फोटो की पूजा कर रहा था कि अलिया मारे जन्मदिन मनावવાનું કશું પડ્યું નથી। મારા શું જન્મદિન મનાવો છો? મારી તો એક જ ઈચ્છા છે કે તમે બધા ભેગા થઈને દાદાને દીપાઓ, એ મારી ઈચ્છા છે। उस दिन उन्होंने ये आशीर्वाद दिया। और लेकिन भक्त लोग का मानने वाले थे, सभी ने अपनी अपनी तैयारी में जुटे और अच्छा खाना भी बनाया। शायद उस दिन लड्डू बनाए थे और सब बनाया। उसके बाद में करीब 1:30-2 बजे करीब पूजा हुई और पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद फिर शाम को जो है फिर गैलरी में बैठे तो काफ़ी सत्संग और चर्चा हुआ। एक बार उसी बंगले की बात है कि जब श्री राम शर्मा आचार्य की एक भविष्यवाणी की पुस्तक निकली थी और बार बार पेपर के अंदर कई भविष्यवाणियाँ आ रही थी। मोटाई ने वैसे उसे एक कागज
पर टाइप करवाया सब, और मुझे कहा कि जाओ ये लेके जाओ और गोपाल से पढ़वाना इसको कि आंसू से। उस समय मंदिर का काम चरम सीमा पर था, और जाते ही मैंने बंगले बाहर की गैलरी में बैठे, हम लोग शाम का टाइम था, सुशीला बेन थे, कपिला बेन थे और 2-3 जने और भी थे बैठे, और શું લાયા છો વાંચો। पहले तो मैं ले जाके बता दिया सवेर में, तो बोला कि हमણાં મૂકો, हाँ जी આપણે વાંચીશું। शाम को बैठे और मैंने पढ़ना शुरू किया वो, और एक एक पैराग्राफ पढ़ता गया, और गोपाल हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे। सारी भविष्यवाणी पर ली, પછી अंत में बोले आंसू थाय छे मंदिर में, जवा मंदिर में ए थाय छे ने ए थवानुं छे। जोर दे के कहा आ जवा मंदिर में शू थाय छे, ए थाय छे ए थवानुं छे। भाई बड़े प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे कि ऐसी भविष्यवाणियां सुन करके मुझे जो है बहुत प्रसन्नता हुई। कोई महापुरुष इस प्रकार से